हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्कूल एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपके काफी काम आने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी नंबर लाइन देखी है? नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है जिसमें कि एक नंबर होता है 0, उसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब नंबर लाइन की खास बात यह है कि अगर इस पे कोई इंसान चले तो आप बता सकते हो कि वो कौन से पॉइंट पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंसान पॉइंट 4 पे खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इंसान है वो x=4 पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये अगर आगे पीछे जाएगा तो हम इसके बारे में काफी बातें बता सकते हैं कि ये इस समय कहां पर है। इसकी पोजीशन बताना काफी आसान है। बट यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है, और वो ये कि ये जो इंसान है वो इस लाइन तक रहेगा तभी हम इसके कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। अगर ये लाइन से ऊपर नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे ही केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक प्लेन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं और इसी चीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। किस तरीके से बताते हैं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने देखा कि एक नंबर लाइन होती है, तो जो नंबर लाइन हम इस तरीके से डालते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और इस वाली को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। अब रेने डिस्कार्टेस नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने क्या किया कि इस तरीके से एक वर्टिकल नंबर लाइन और जोड़ दी, और इसको उसने बोला, वर्टिकल वाली को उसने बोला कि ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो नंबर लाइन हो गई हैं और दोनों का ये जो पॉइंट है यहां से दोनों का 0 0 एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से ये एंड तक चलती जाएगी। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये ऊपर की तरफ ऐसे चलती जाएगी। और क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं तो लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3 और -4 इस तरीके से ही चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये जो आपको चीज मिली है इसको नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन की मदद से हम अपनी जो 2D स्पेस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वजह से ये पूरा जो बोर्ड है आप देख रहे हैं 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जहां पर ये पहला हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम, इसको थर्ड हिस्सा बोलते हैं, और इसको फोर्थ। तो इस तरीके से ये बेसिक्स है। थोड़ी बहुत बातें आपको यहाँ पे हो सकता है पहले से भी पता हो, बट अब आप देखिए कि इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को एक एड्रेस की मदद से प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो इंसान है वो एक ही लाइन पर चल रहा था, पर अब वो इस पूरी प्लेन में कहीं भी अगर जाएगा तो हम उसके पॉइंट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो चला गया इधर, तो यहां पर आप इसके पॉइंट बता सकते हो। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, तो ए के कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। कैसे? तो आप देखो कि वो इंसान यहां से 2 चला और यहां से 2 चला, तो इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। और इसमें आपको कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो अगर हम इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो आएगा x, y, इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। यहां पर आप देखें कि वो x में 2 गया और y में भी 2 गया, तो इसीलिए a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम यहां पे लिख देंगे 2, 2। अगर यही तरीके से हम यहां पे लिखना चाहें कि वो इंसान मान लीजिए इधर गया होता, तो पहले हम लिखेंगे x का कोऑर्डिनेट, इसको मैं नाम दे रहा हूं b। x का कोऑर्डिनेट आप बताओ, वो यहां पे गया -1 और नीचे कितनी तरफ आया -2, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, -2। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए। अभी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। बेसिकली हमको इस चैप्टर में यही करना है, और इस चैप्टर में जो सीखने वाली बात है जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी है वो ये कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपको एक पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करके दे दिया जाए तो आप उसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से सीख गए हो तो ये जो चैप्टर है वो आपके लिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब तो आपको सवाल लगाना बाकी है, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और है वो मैं आपको बता रहा हूं। बट ये इंपॉर्टेंट बात क्या है वापस से समझा रहा हूं कि अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए,
फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं उसको हम P, और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए 4,3, तो क्या आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। कैसे? कि 4 x में गए तो 4 यहां तक आ गए और 3 ऊपर चले गए, तो ये हो गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो कि होगा 4,3। तो आपने देखा कि हमको पॉइंट पता था तो हमने ग्राफ पे उसको प्लॉट कर दिया। और इसी तरीके से अगर आपको एक पॉइंट ग्राफ पे बना के दे दिया जाए, मान लो आपको पॉइंट दे दिया गया ये वाला, तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? कि x में 3 जाना पड़ रहा है, x में 3 जाना पड़ रहा है, और y में 1 नीचे आ गए, तो कितना हो गया? 3, -1। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमको ग्राफ प्लॉट करके दे दिया गया, तब हम उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, और कोऑर्डिनेट दे दिया तो हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी बात जो है पर इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझ में आ रही है। और इस तरीके से अब मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बात और है वो बता देता हूं कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इसमें जो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसका एक स्पेशल नाम होता है। x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो यहां पे अगर सवाल में आएगा कि ऑर्डिनेट इतना है, एब्सिसा इतना है, तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है। इसके अलावा आपको एक और छोटी सी चीज समझनी है, वो क्या है कि जो हमारी 4 क्वाड्रेंट है, ये जो 4 पार्ट हमारे बने थे इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। और ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं वो किस तरीके से हैं वो भी आपको समझना है। कि पहले क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में आप जब आगे जाओगे, पहला क्वाड्रेंट कौन सा है? जो कि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। इसमें आप मुझे बताओ कि एक्स आगे की तरफ 0 से इधर जा रहे हैं और वाई में 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप एक्स और वाई दोनों में ही 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो पहले क्वाड्रेंट में आपको एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और वाई की वैल्यू भी 0 से बड़ी मिलेगी। कहने का मतलब है एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा और वाई भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो आप बता सकते हो क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे दिख रहा है कि मुझे एक्स में नेगेटिव जाना पड़ेगा और वाई तो ऊपर। ये सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स नेगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से थर्ड में आप बता सकते हो कि एक्स में नेगेटिव, वाई में नेगेटिव। तो अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या बताना है। तो एक्स में नेगेटिव और वाई में भी नेगेटिव। और फोर्थ अब आप इजीली देख सकते हो, फोर्थ में आप देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें हम वाई में नेगेटिव है और एक्स में पॉजिटिव है। तो एक्स में पॉजिटिव और वाई में नेगेटिव। ये कुछ बातें हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। सिंपल सा चैप्टर है। आइए डायरेक्ट हम इसके सवाल देख लेते हैं, किस तरीके से सवाल होते हैं। कार्टेशियन सिस्टम जो अभी मैंने आपको सिखाया, पूरे पिछले स्लाइड में पूरा जो बोर्ड पे मैंने बताया था, उस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, जो कि रेने डिस्कार्टेस नाम के मैथमेटिशियन के ऊपर उन्हीं ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे बोल देते। चलिए फटाफट से हम सवालों की बात करते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास आता है, जैसे कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है और इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? मान लो ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है A, B। तो A का क्या मतलब है कि आप एक्स एक्सिस से यहां से 0 से लेके यहां पे A दूरी तक आ चुके हो, और B का क्या मतलब है कि आप Y एक्सिस में B दूरी पर जा चुके हो। तो वो आप यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पॉइंट P जो है वो इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट लिखे जा रहे हैं। अब यहां पर आप बताओ कि यहां पे जो पॉइंट P आपको दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो आप बताओ कि एक्स एक्सिस में हम कितना चले हैं? तो एक्स एक्सिस में हम चले हैं ये वाला, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। एक्स एक्सिस में हम चले हैं इतना दूर, ये देखो ये एक्स एक्सिस की दूरी है। तो एक्स एक्सिस में आप चले हो वाई दूरी। एक्स एक्सिस में कितनी दूरी चले हैं? वाई। और वाई एक्सिस में कितना चले हैं? तो वाई एक्सिस में ये वाला डिस्टेंस चले हैं जो कि कितना है? एक्स। तो इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे वाई, एक्स। सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जो मैंने आपको पहले बताया था वो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए थे। जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी दूरी क्योंकि वाई के बराबर है तो इसलिए पहले यहाँ पे वाई लिखा, और इसकी दूरी एक्स के बराबर है तो यहाँ पे एक्स लिखा। वाई एक्सिस में एक्स चले हैं और एक्स एक्सिस में वाई चले हैं। एक बार आप ढंग से समझोगे तो मेरे को गारंटी है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सुनने में कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, क्या कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो वाई यूनिट से डिस्टेंस होता है उसको हम
x में लिखते हैं और जो x यूनिट से डिस्टेंस होता है उसको हम y में लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोला इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट आर 3,4 एंड -2,5 देन फाइंड एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। तो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए 3,4 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2,5। अब हमको इन दोनों के एब्सिसा माइनस करने हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोला जाता है। तो यहां पे इसका एब्सिसा कितना हो गया, ए का एब्सिसा हो गया 3 और बी का कितना हो गया -2। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है 3 माइनस 2, यही हमको इधर फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस तो +2 इक्वल टू 5 इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैसे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है। चलिए ये हुआ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बोला अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। बोला एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है और उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो 9 यूनिट्स का है। तो इस तरीके से आप एक फटाफट से रफ कार्टेशियन प्लेन बना लो। अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि वो इस एक्सिस पर लाई करेगा। एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब है कि उसका वाई में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वो अगर एक्स एक्सिस में है, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं a,0 या फिर हम लिख सकते हैं x,0। अगर इसी तरीके से कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, कोई पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे है, तो वो सिर्फ इसी लाइन में चलेगा और इसी लाइन में चलेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट बदल सकता है। x में तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा 0। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसमें आप बता सकते हो कि x में तो 0 है, जो भी चला है वो y में चला है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट 0,y। तो इसी नॉलेज के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें हमको सवाल में बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो हम समझ गए हैं कि वो कैसा वाला होगा, कुछ ऐसा वाला होगा। और इसमें बोल रहा है कि वो वाई एक्सिस से 9 यूनिट की दूरी पे है। तो आप देखो कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे क्या होगा 9। तो वाई एक्सिस से 9 यूनिट की दूरी पे हमने एक पॉइंट बना लिया जो कि कुछ यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया कि ये हमारा पॉइंट आ चुका है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 9। तो हम इधर से आ चुके हैं और वाई एक्सिस में कितना है 0। बोल रहा है व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने बता दिए हैं 9,0। बोल रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है इस बार, तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस वाली लाइन पे लाई करेगा, मतलब इस बार जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और बोल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से है और वो कितना है 9 यूनिट, यानी कि हमको 9 यूनिट नीचे की तरफ जाना है। तो वो पॉइंट जो है वो कहीं यहां पर आएगा और ये कितना डिस्टेंस है 9 यूनिट का डिस्टेंस है, 9 यूनिट का डिस्टेंस है। तो अब आप बताओ कि 0 एक्स एक्सिस में तो ये चला ही नहीं, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना हो गया 0 और वाई में चला है 9 पर किधर गया नीचे की तरफ, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 0,-9। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट भी हमने बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इस सवाल का जवाब बताया गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू ऑर्डर्ड पेयर x-3, -6 एंड 4, x+y आर इक्वल। बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पॉइंट हैं, इक्वल हैं। तो आप बताओ कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब आप बताओ कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका एब्सिसा इसके बराबर होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं x-3 शुड बी इक्वल टू 4 और इसका ऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, यानी कि -6 इक्वल टू कितना आ गया x+y। यहां से आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 दूसरी तरफ जाएगा कितना हो जाएगा 4 + 3। तो यहां से x बराबर कितना आ गया है 7 और इस 7 को अगर हम यहां पे पुट कर देंगे तो -6 इक्वल टू कितना आ गया 7+y। अब ये जो 7 है वो इधर चले जाएगा माइनस का, तो -6 - 7 इक्वल टू y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को बराबर भी कर सकते हैं और ऐसा करते में
एक्स वाला जो पॉइंट है यानी कि जो एब्सिसा है वो एब्सिसा के बराबर होगी और जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले सवाल में बोल रहा है एल एम इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। बोल रहा है एक लाइन है एल एम जो कि वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है। आप देख रहे हो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3। बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर एंड क्यू। तो पी के, आर के और क्यू के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं। पी पॉइंट कहां पे है? पी पॉइंट यहां पे है। आइए हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। पी के लिए आप बताओ कि ये पी के लिए कितना चलना पड़ रहा है। यहां पर एक्स में कितना चले तो आप बताओ। एक्स में हम चले 3 और वाई में कितना चल गए तो 1 ऊपर 2 ऊपर। तो 3 तो हम एक्स में चल गए और 2 हम चल गए वाई में। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3,2। इसी तरीके से हमको आर की बात करनी है। आर कहां पर है? आर यहां पर है। ये वाला जो पॉइंट है वो आर है और आर में आप बताओ कि एक्स में तो हम चल गए 3, वाई में ना ऊपर गए ना नीचे गए। तो ये कितना हो गया? 0। तो इसीलिए आर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3,0। अगर और किसका और हमको बताना है क्यू। तो क्यू के लिए आप बताओ कि 3 तो हमको अभी भी चलना पड़ा और क्यू के लिए हम एक नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 3,-1। तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा? 3,-1। पहला वाला पार्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स एल एंड एम। तो सबसे पहले तो हम एल और एम के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके एब्सिसा का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। एल पॉइंट आप देख रहे हो यहां पे है। एल के लिए कितना चलना पड़ा? तो 3 इधर गए एक्स में और 1 2 3 4 ऊपर गए। तो 3,4 जो है वो इसका डिफरेंस हो गया। अब आगे बोल रहा है एम। तो एम के लिए 3 इधर गए एक्स में तो 3 और नीचे कितने आए हैं? 1 2 3 नीचे आए तो -3। अब हमको एल और एम के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। आप मुझे बताओ एब्सिसा किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है। तो एल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 और एम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? वो भी कितना है? 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 - 3 0। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो चुका है। दोनों का एब्सिसा सेम है 3 और 3। तो इसीलिए उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस वाले पार्ट में हमको ग्राफ दिया हुआ है और इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बड़ी आसानी से अब आप बता सकते हो। पी की बात करो। पी की बात करो। आप पी में एक्स में कितना चलोगे? तो 1 और 2 तो 2 चल गए और वाई में 1 ऊपर आना पड़ा। आप देखो 1 ऊपर आए हैं तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2,1। अगर मैं बात करूं क्यू की तो क्यू में देखो सबसे पहले 1 2 3 माइनस में चलना पड़ा तो -3 और कितना ऊपर गए हैं? तो 1 2 ऊपर जाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं तो -3,2 इसका कोऑर्डिनेट हो चुका है। आर की बात करूं तो आप देखो एक्स में तो मुझे चलना ही नहीं पड़ा। तो एक्स में कितना हो गया? 0। आप देखो एक्स में चलता तो या तो आगे जाता है या पीछे जाता, पर सीधे नीचे जा रहे हैं तो एक्स में तो 0 ही हो गया। और नीचे जा रहे हैं तो वाई में चले कितना चले? 1 2 -2 नीचे चल दिए। एस की बात करते हैं। एस में आप बताओ कि मुझे कितना चलना पड़ा? 1 2 3 यहां तक एक्स में चलना पड़ा तो 3 और वाई में कितना चलना पड़ा? नीचे की तरफ चलना पड़ा। वो भी कितना चलना पड़ रहा? -3। इसीलिए ये कितना हो गया? 3, -3। तो इस तरीके से ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट आपको प्लॉट किया हुआ आता है तो आप उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये हुआ एग्जांपल 6। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 7 की तरफ। एग्जांपल 7 में हमको बोल रहा है कि एक फिगर है जिसमें कि इस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं ए बी और सी के और हमको बोल रहा है कि ओ ए बी सी क्या है? स्क्वायर। तो अब आप इजीली बता सकते हो। देखो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है क्योंकि ये 0,0 होता है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब आगे बात करते हैं। तो आगे आप बताइए ए के लिए हम एक्स में चल दिए हैं 2 पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। तो आगे आप बताइए ए के लिए हम एक्स में कितना चल दिए? यहां पे लिखा हुआ 2 तो इसीलिए 2 चल दिए और हम वाई में बिल्कुल भी नहीं चले, ना ऊपर गए ना नीचे गए। किसके लिए? ए के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2,0। इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूं तो सी में आप बताओ कि एक्स में हम कुछ नहीं चले, हम सीधे ऊपर की तरफ चले गए। तो एक्स में कुछ नहीं चले तो 0 और ऊपर की तरफ कितना गए? 2 यूनिट। तो ये कितना हो गया? 2। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये अगर 2 का है तो ये भी कितने का होगा? 2 यूनिट का होगा। आमने सामने सारी साइड बराबर होंगी। और बी की अगर आप बात करें तो अब आप बताओ कि बी के लिए 2 हम एक्स में चल गए 2 वाई में चल गए तो ये कितना हो गया? 2,2। अब अगर इस तरीके से आपने पॉइंट बता दिए हैं तो इस सवाल का जो जवाब है वो हो चुका है।
हमको बस पोजीशन ऑफ पॉइंट ए बी और सी बतानी थी। बड़ा ही सिंपल सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है इन वाले पॉइंट्स को बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। ये एक अच्छा सवाल है, आइए हम ट्राई करते हैं। बोल रहा है -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। अब आप बताओ कि x में माइनस चलना पड़ रहा है और y में प्लस चलना पड़ रहा है, तो वो कहां पर हो पाएगा। आप बताओ x में माइनस चले मतलब कहीं इधर की तरफ आ गए, और y में प्लस गए यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हम आ गए। तो ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस वाले सवाल का जवाब क्या है, सेकंड। अब इसी तरीके से बोल रहा है कि 4,-1, तो x में चल गए प्लस, तो x में इधर आ गए, और y में चलेगा नीचे, क्योंकि माइनस मतलब नीचे। तो आप कहीं ना कहीं अगर इधर आ गए तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा होता है, फोर्थ। तो इसीलिए हम इस वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करें इसकी 2,0, तो 2,0 आप बताओ कि सिर्फ और सिर्फ आप किस पे चले, 2 यानी कि 1, ये 2। तो आप x एक्सिस पे चले हो 2, और y में 0 है, यानी कि ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। यहां पर हम लिखेंगे दिस इज ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस पर है, ना ये किसी क्वाड्रेंट में है, सिर्फ और सिर्फ किस पे है, x एक्सिस पे। 2,2, तो हम x में 2 चल गए और y में भी 2 चल गए, तो ये आप यहां पर आ चुके हो, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आएगा 2,2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसीलिए मैं यहां पे लिख दूंगा फर्स्ट। -3, -6, तो वो आप समझ सकते हैं कि हम इधर माइनस गए हैं और इधर भी माइनस गए हैं, -3 और फिर -6, यानी कि हम इधर कहीं आ गए हैं, और ये कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे हम पॉइंट के बारे में देख के ही बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। एग्जाम्पल 9 में हमको ये जो PQRS है इनके पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और इनका क्वाड्रेंट बताना है, यानी कि इनके बारे में सब कुछ बताना है। सबसे पहले हम P की बात करते हैं। तो आप बताओ P में आप x में कितना चले हो, x में चले हैं 2 और y में चले हैं 3, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2,3। साथ ही साथ हम इसका क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है, तो हम लिख देंगे दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Q की बात करते हैं। तो आप बताओ Q में हम 2 चले हैं लेफ्ट की तरफ, x एक्सिस में आप देखो लेफ्ट की तरफ 2 चले हैं, तो कितना हो गया, -2, x कोऑर्डिनेट हो गया, और ऊपर की तरफ गए हैं 4, तो वो कितना हो गया, +4, y एक्सिस वाला पॉइंट। और ये मुझे दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट का है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसके लिए इसका नाम दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट। R में आप देख सकते हो हम 5 चले हैं नेगेटिव की तरफ, तो R के लिए -5 x में, और नीचे की तरफ कितना है, 3 पॉइंट नीचे की तरफ आए हैं, तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो y में कितना होता है, माइनस। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सवाल भी R का कोऑर्डिनेट भी हो चुका है। S की बात करें तो अब आप इजीली बता सकते हो, S के लिए आप आगे गए हो 5 और नीचे गए हो 1, तो आगे अगर 5 गए तो x में हो गया 5, और नीचे गए 1 तो y में हो गया -1, और ये आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमने इस सवाल के बारे में सब कुछ बता दिया है। एब्सिसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और किसी भी पॉइंट का जो y पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हुआ एग्जांपल 9। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें हमको प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो कैसे आप उसको कार्टेशियन प्लेन पे यानी कि ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। तो उसके सवाल हम देख लेते हैं। बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट 3, 4, -3, -3, -7, 6, 0, -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से एक ग्राफ बना सकते हैं अपने पेपर पे, और इसमें आप पॉइंट्स बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो और अच्छी बात है, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला पॉइंट है 3, 4, तो 3, 4 के लिए आप बताओ x में कितना चलोगे, 3, तो यहाँ पे आ गए हम 3, और 4 ऊपर और जाना है तो हम करीब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है वो है हमारा पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ a। तो a आ चुका है, ये और ये हो जाएगा 3, 4। इसी तरीके से बोल रहा है -3, -3, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, ये -1, ये -2, ये -3। अब यहाँ पे हमको -3, -3 पे जाना है, यानी x में -3 पे गए और फिर उसके बाद नीचे यहाँ तक गए, तो ये जो पॉइंट है वो लगभग
यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो हो गया -3, -3। इसी तरीके से हमको अब जाना है -7, 6 पे। तो -7 जो है वो लगभग यहाँ पे होगा, ये -4, ये -5, -6 और -7, और इसमें हम 6 पॉइंट ऊपर और चले जाएंगे तो वो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा -7, 6, क्योंकि 6 कहीं यहाँ पे आएगा। और इसी तरीके से 0, -6। तो अब आप बताओ, ये 0 है और -6 यानी कि नीचे चलेगा तो ये -4, ये -5 और यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम बोल देंगे 0, 0, 0, -6। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमको अगर पॉइंट गिवन हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोल रहा है ये जो पॉइंट है P, Q, R, इनको आपको प्लॉट करना है, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर। फटाफट से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना दी। बोल रहा है P जो है वो 1, 0 पे है, तो हम X में चल गए 1 और Y में कुछ भी नहीं चले, तो P जो है वो इधर आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट P जो कि है 1, 0। Q जो है वो 4, 0 पे है, तो 4 चले X पे और Y में कुछ भी नहीं चले, तो यहाँ पे आ जाएगा Q जो कि है 4, 0। S जो है वो 1, 3 है, तो S की वैल्यू जो है वो 1, 3 यानी X में चल गए 1 और Y में चल गए 3, तो X जो है, S जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि R के कोऑर्डिनेट इस तरीके से बताओ कि यहाँ पे PQRS एक स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझो कि किस तरीके से ये एक स्क्वायर की साइड हो चुकी है। मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूं। ये एक स्क्वायर की साइड हो चुकी है, ये एक स्क्वायर की साइड हो चुकी है, और ये आप 90 डिग्री का एंगल देख रहे होगे। अब हमको इस तरीके से 3 यूनिट का एक पॉइंट लेना है, क्योंकि ये भी 3 यूनिट की लाइन है, ये वाली 3 यूनिट की आप देख रहे हैं, ये 3 की है और ये भी 3 की है। और स्क्वायर की खासियत क्या है कि यहां से ऊपर जाएंगे तो 3 यूनिट का होना चाहिए, और यहां से राइट में जाएंगे तब भी 3 यूनिट का ही होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या आप बता सकते हो? अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहोगे तो आप इजीली बता सकते हो। अब आप देखो कि आपको यहां से एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ऊपर की तरफ 3 यूनिट ऊपर हो। तो अगर हम यहां पर हैं और यहां से हमको 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो वो पॉइंट कितना होगा? तो आप बोलो कि सर 4 तो हम एक्स में आ चुके हैं, 3 आप ऊपर जाने की बात कर रहे हो, तो वो पॉइंट यहां पे हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, 3, और इसका नाम हम दे देंगे PQRS। तो R हम यहां पे इसको नाम दे देते हैं। अब आप देखो कि ये हमारा जो है स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे बनाया था। ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे 3, 3 की पूरी साइड्स हैं और इस तरीके से ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड वाले में बोला डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट SR इन फिगर PQRS। तो PQRS, SR की लेंथ तो आप बता ही सकते हो, SR ये है और SR की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। तो ये हुआ एग्जांपल 2। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 3 की तरफ। बोला प्लॉट द पॉइंट्स इतना इतना ऑन अ कार्टेशियन प्लेन एंड जॉइन देम इन ऑर्डर, राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हमको वापस से इनको प्लॉट करना है और फिर जो फिगर बनता है उसको हमको बताना है, इनको ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर बनेगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। P के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। 1, 5, एक्स में चले 1 और y में चल गए 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कहीं आ जाएगा 5। तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया इस तरीके से, और 1, 5 जो है वो यहाँ पे आ चुका है 1, 5। इसको नाम दे दिया है P। 3, 2 Q के लिए, तो x में चल गए 3 और y में चल गए 2, तो ये हो गया 3, 2 जो कि हो गया Q। फिर 1, -1 यानी कि x में चले 1 और y में चले -1, तो 1, -1 एक नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास R, और ये हो गया 1, -1। और s के लिए -1, 2 यानी कि पहले हम x में चले उल्टी तरफ -1 और 2 ऊपर, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट -1, 2, ये हो गया है हमारे पास s। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इस फिगर को ज्वाइन करो
और ज्वाइन करने पे जो बन रहा है उसका नाम हमको बताओ कि क्या बन रहा है। तो हम इसको ज्वाइन करने का ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। ये मैंने आपके लिए P से Q को ज्वाइन किया, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे R से Q को ज्वाइन किया, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन किया, और ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये जो फिगर है वो मुझे दिख रहा है कि रोम्बस के शेप का है। अब क्योंकि मैंने बिल्कुल परफेक्ट कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाई है, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे बनाता तो ये परफेक्ट बन जाता, बट कोई बात नहीं, आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फिगर है वो आपको एक रोम्बस के शेप में दिख रहा है। तो ये जो फिगर है मैं लिख दूंगा रोम्बस का फिगर है। तो ये हुआ एग्जाम्पल 3। इस तरीके के सवाल आपको अच्छी तरीके से करने आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे सारी की सारी लाइव अपडेट आपको मिल जाती हैं। आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है दोनों ही चीजों की। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी ये जो चैप्टर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।